बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले की पुलिस इन दिनों जिले में आपराधिक घटनाओं को रोकने और मादक पदार्थ की तस्करी में लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इस दौरान चेकिंग अभियान के समय रीवा जिले के मऊगंज थाना पुलिस के हाथ ब्लास्टिंग के उपयोग में आने वाली डायनामाइट से लोड महिंद्रा पिकअप वाहन लग गई, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और संदेही को गिरफ्तार कर लिया है। मऊगंज पुलिस ने बरहटा रोड में यह कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से परिवहन का लाइसेंस भी नहीं मिला है। हाँ, मऊगंज थाना पुलिस को ये जानकारी लगी थी कि उसके अवैध परिवहन हो रहा है कुछ विस्फोटक सामग्री का, तो उन्होंने एक वाहन को पकड़ा जो बोलेरो वाहन था, जिसमें पीछे की तरफ पेटी बनी थी। उसकी चेकिंग की। चेकिंग के दौरान उनको 63 जिलेटिन की पन्नियाँ मिली हैं, ट्यूब मिली हैं, और उनके पास कोई इसका परिवहन करने का कोई लाइसेंस नहीं था। जो उन्होंने पेटी बना रखी थी वो भी निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं थी। इस कारण से पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वाहन को जब्त कर लिया, माल को जब्त कर लिया। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्राइवेट संस्थान अपने संसाधनों की सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा गार्ड रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई ऐसे भी संस्थान हैं जो नियमों को ताक में रखकर सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करते हैं। यही कारण है कि निर्धारित नियमों की अनदेखी कर सिक्योरिटी गार्ड रखने पर प्रशासन ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। प्राइवेट संस्थानों को दी गई हिदायत में बताया गया है कि अब रीवा में प्राइवेट संस्थानों में निर्धारित नियमों की अनदेखी कर सिक्योरिटी गार्ड रखने वालों के खिलाफ पुलिस विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। रीवा एसपी ने इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे संस्थान जो निर्धारित नियमों की अनदेखी करके सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्यादातर निजी संस्थानों द्वारा प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं, जिनको अर्धसैनिक बल की वर्दी पहनाकर खड़ा कर दिया जाता है, जबकि वे उस कार्य के लिए योग्य नहीं होते हैं। नियमानुसार लाइसेंसधारी संस्थानों द्वारा बिना सत्यापन के ही सिक्योरिटी गार्ड रख लिए जाते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध निजी सुरक्षा एजेंसी अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस सुरक्षा एजेंसियों के संबंध में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2005 में एक अधिनियम बनाया गया था, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को निर्धारित जो मापदंड थे उनको पालन करना चाहिए था, जिसमें उनके अपने सुरक्षा गार्ड को एक निर्धारित यूनिफॉर्म थी वो पहनने के लिए, साथ ही उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराने के संबंध में, साथ ही जो आर्म्स गार्ड रखते हैं सुरक्षा एजेंसी, वो आर्म्स गार्ड कहाँ रखेंगे, किस स्थान पर रखेंगे, किस व्यक्ति के साथ रखेंगे, इस संबंध में पुलिस को जानकारी देने के लिए निर्देश थे। साथ ही पुलिस से एनओसी लेने के भी उसमें प्रावधान किए गए हैं। इस संबंध में जो सुरक्षा एजेंसी इसका पालन नहीं कर रही हैं, साथ ही वो अपने गार्ड्स को जो पुलिस की यूनिफॉर्म या आर्मी की यूनिफॉर्म पहना देते हैं, उन सभी को हिदायत देने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई कि वो लोग सतर्क रहें और शासन द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों का पालन करें, जिससे किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति निर्मित ना हो। अगर उसके बाद भी कोई एजेंसी अगर इस तरह के नियमों का उल्लंघन करेगी तो उसका लाइसेंस निरस्त करने के साथ साथ उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार प्रशासनिक टीम जगह जगह अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर रही है। आज टिकुरी गांव में सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध करने की शिकायत के आधार पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। दरअसल स्थानीय लोगों के द्वारा तहसीलदार से रास्ते में अतिक्रमण होने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। इस मामले में अतिक्रमणकारी के द्वारा जो अपील की गई थी उसे भी निरस्त कर दिया गया है, लेकिन अतिक्रमणकारी के द्वारा अतिक्रमण की गई जमीन को मुक्त नहीं किया जा सकता, जिसके चलते स्थानीय लोगों का रास्ता अभी भी बंद है। शुक्रवार को न्यायालय के आदेश पर सार्वजनिक आम रास्ता को बहाल करने टीम पहुंची तो अतिक्रमणकारी के द्वारा 25 मार्च तक का समय मांगा गया है। बताया जाता है कि अतिक्रमण की गई जमीन पर फसल लगी हुई है, जिसके चलते प्रशासन ने समय दे दिया है। अतिक्रमणकारी ने कहा कि जिस जमीन को प्रशासन खाली कराने आया है वह उसके पट्टे की जमीन है। रीवा में अब किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम देना आसान हो गया है। अपराधियों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं बच रहा। ताजा मामला रीवा जिले के मऊगंज से है, जहां घर के अंदर सो रहे वृद्ध के ऊपर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। वृद्ध का इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। आरोपियों ने वृद्ध के ऊपर धारदार हथियार से हमला किया था। हमले में घायल वृद्ध को गंभीर अवस्था में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घटना बीती रात 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। वहीं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने मीडिया से बताया कि रात में वृद्ध के ऊपर जमीनी विवाद को लेकर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया है।
जिसमें 307 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए शासन प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी लगातार जनता को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा शिविर का आयोजन कर आम जनता की समस्याएं सुनी गई व प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर उनसे लोगों के बीच में होने वाली समस्याओं से अवगत कराते हुए उनका निराकरण करने के लिए लगातार प्रयासरत रहने का भी कार्य किया जा रहा है। मऊगंज विधायक ने स्वच्छता को लेकर भी विशेष ध्यान दिया व अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द स्वच्छता को लेकर कोई ठोस कदम उठाए जाए। हनुमाना जनपद में आयोजित शिविर के दौरान हनुमाना जनपद के सभी कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित जनाना बाग में बंद मोम की फैक्ट्री में गौवंश के कंकाल मिलने से हिंदू संगठनों के द्वारा आक्रोश जताया गया है। आज बजरंग सेना ने एसपी ऑफिस पहुंचकर आक्रोश जताया। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने रीवा एसपी से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बजरंग सेना के द्वारा बताया गया कि बिछिया थाना अंतर्गत जनाना बाग में स्थित मोम की फैक्ट्री में विगत दिनों गौवंश के कंकाल के साथ कटे हुए सिर और पूंछ मिलने के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। बजरंग सेना के पदाधिकारियों ने ये चेतावनी दी है कि अगर गौ हत्या तस्करी बंद नहीं हुई एवं आरोपियों को 10 दिनों के अंदर पकड़ा नहीं गया तो बजरंग सेना द्वारा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। उमरिया जिले के SECL जोहिला क्षेत्र के कंचन खुली मैदान में स्लैग टीम के नाम पर लाखों का वारा न्यारा किया जा रहा है। कंचन खुली खदान में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। रोडों में कोयले से भरा वाहन बगैर त्रिपाल के भेजा जा रहा है। ऐसे में किसी भी दिन बड़ी घटना हो सकती है जो कि नियम के विरुद्ध है। सुरक्षा अधिकारी कोल माइंस के लिए खुद ग्रहण बना हुआ है। कंचन खुली मैदान में अवैध कारोबार इन दिनों 7वें आसमान पर है और दिन ब दिन यह कारोबार अपने पैर पसार रहा है। सुरक्षा अधिकारी सहित बड़े पदों पर बैठे जिम्मेदार अधिकारियों से साठगांठ कर लाखों का खेल खेला जा रहा है। कोयले की छटाई में स्टीम का खेल व्यापक स्तर पर काली कमाई का जरिया बन गया है। वहीं बाहरी श्रमिकों को प्रतिबंधित क्षेत्र में नियम के विरुद्ध भेजकर उनकी जान जोखिम में डाली जा रही है और कोयले को छटवाया जा रहा है। कोल माफियाओं को संरक्षण देकर सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे ये लोग अधिकारी डीओ प्राप्त फार्मों को मनमानी कोयला प्रदान कर मोटी कमाई पाने के चक्कर में SECL और सरकार को घाटा हो रहा है या फायदा, इसकी चिंता न करते हुए निजी फर्म की मनमानी कोयला बेचकर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। जिले में स्थित कंचन ओपन कास्ट माइंस पर इन दिनों काले कोयले का काला कारोबार का खेल सिक्योरिटी ऑफिस के द्वारा जमकर खेला जा रहा है और इस खेल में OCM के मैनेजर की साठगांठ की चर्चा जोरों पर है। सिक्योरिटी को संभालने वाले कुशवाहा इन काम में पूर्ण रूप से रमे हुए नजर आ रहे हैं। नरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।